थाने से जो है कोई नहीं आया। बमहर उमर तक भी हम लोग गए गए अच्छा। ये कांड किया। अच्छा। तो ये ऊपर से 3 चक्कर लग रहा था। तो हम लोग कहें कि साला 1 बजे रात को सोया भी नहीं, ताक-झाक कर रहा है। इनके घर कहा जाएगा, इसके पहले देखा जाए कि ये ताक-झाक ज़्यादा थाने से फ़ोन आया कि अपने उनके घर के थोड़ा-सा किसी को भेज दीजिए, कि कैमरा से चेक कर रहे थे। हाँ, चाचा बोला कि कौशल भाई लड़के का इंतकाल हो गया। तो मैं क्या हुआ? कहा तो वही मंटुआ जो है, वही जो है गर्दन काट दिया है। कट्टर जो है एक कट्टर जनसंघी टाइप। अच्छा। ये टीका-उका लगा के जो है हमेशा जो पूजा-पाठ करता था। रात के 12 बजे 1 बजे क्या-क्या करता था। तांत्रिक टाइप का था मामला। बियाह हुआ नहीं था। वो लोग बता रहे हैं कि इसके घर बड़ा लड़का कुंवारा रह गया, उसकी लड़की की शादी लगी थी, वापस हो गई बारात। नमस्कार, चैनल 67 न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुमार। इस समय मौजूद हैं आजमगढ़ ज़िले के सिधारी थाना क्षेत्र के अंतर्गत पड़ने वाले पठान टोला मोहल्ले में। हमारे पीछे आप देख सकते हैं, बुधवार की शाम को 7 वर्षीय शहजाब अली यहां से लापता हो जाते हैं और गुरुवार को उनकी बोरे में एक पेड़ से लटकता हुआ शव मिलता है। हम उसी पठान टोले में, इसी मोहल्ले में आए हुए हैं। हमारे पीछे आपको जो घर देख रहे हैं वही शहजाब अली का घर है। शहजाब के पिता का और उसके एक पड़ोसी हैं शैलेंद्र निगम उनका नाम है। उन लोगों का, दोनों का ही एक ही व्यापार था, हार्डवेयर का दुकान थी। कहा जा रहा है कि शहजाब के पिता जो मुकर्रम अली नाम है, उनका व्यापार अच्छा चल रहा था और जो आरोपी है मंटू, शैलेंद्र निगम उर्फ मंटू, उसका व्यापार अच्छा नहीं चल रहा था। तो उसकी वो रंजिश रखता था और उसके बच्चों को घुमाता था, फिराता था, कभी चॉकलेट दिलाना, कभी मेले में घुमाना। सभी गली के अन्य बच्चों के साथ भी उसी तरह का व्यवहार रखता था, घुमाता फिराता था। लेकिन कभी किसी के मन में ये बात नहीं आई कि हो सकता है ये बच्चे की भी जान ले ले। आजकल देखा जाता है कि कोई भी अपने बच्चे को किसी के भरोसे छोड़कर चला जाता है। ये उन लोगों के लिए चेतावनी है। चेतावनी से ज़्यादा है कि अपने बच्चे को किसी भी आदमी के ऊपर या किसी भी अनजान आदमी को के ऊपर ना छोड़ें, क्योंकि उसकी जान को खतरा हो सकता है। जिस व्यक्ति के ऊपर वो बच्चा भरोसा करता था, उसके साथ आता-जाता था, घूमता-फिरता था, उसी ने उसका मुँह दबा के उसके गले को रेत दिया है। इसके पीछे एक दूसरा कारण ये भी आ रहा है कि कर्मकांड का, क्योंकि बच्चे के गले में एक माला थी और उसके तमाम तरह के उसके शरीर पे पूजा पाठ के निशान बताए जा रहे हैं। जिन्होंने मौके पे देखा वो बता रहे हैं कि कर्मकांड का भी मामला हो सकता है बिज़नेस में, या ये भी हो सकता है कि उसको किसी ने कहा हो कि इसके बच्चे को बलि दे दो तो आपका व्यापार अच्छा चलेगा, उसका व्यापार ठप हो जाएगा। इसका क्या कारण है ये तो पुलिस के तहकीकात में ही पता चलेगा। और इस समय हम आजमगढ़ के सिधारी थाना क्षेत्र के अंतर्गत पड़ने वाले ये इसी मोहल्ले में आए हैं। पठान टोला मोहल्ला है। ये मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है, इधर हिंदू भी रहते हैं, तमाम लोग रहते हैं। इस समय उनके घर पर वकीलों का एक जत्था आया हुआ है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से वकीलों का एक दल आया हुआ है, मिल रहा है, परिवार को सांत्वना दे रहा है कि आप चिंता मत करिए, हम आपके साथ हैं, हम आरोपी को बरी नहीं होने देंगे, यहाँ से लेके हाई कोर्ट तक हम आपका केस लड़ेंगे, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। किसी भी तरह से आपको कोई भी सपोर्ट चाहिए हम आपको देंगे, आप निश्चिंत रहिए। जो वकीलों का दल है परिवार से मिल रहा है, अंदर बैठा हुआ है। हम उनसे बात करके थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इतना बड़ा हादसा कैसे हुआ और परिवार के ऊपर जो आज विपत्ति आई हुई है, काफ़ी दुखों का पहाड़ उनके ऊपर टूटा हुआ है। ये आप मोहल्ला दिखाइए, घुमाकर इधर दिखाइए, यही वो मोहल्ला है, पठान टोला है। इधर ये सिधारी से 200-300 मीटर के दूरी पे अंदर पड़ता है। सिधारी चौक जो है, अगर आप आजमगढ़ से मऊ वाले रास्ते पे जाएँगे तो सिधारी पड़ेगा और उसी के अंदर जब आएँगे 300 मीटर की दूरी पे एक पंडाल लगा हुआ है, रामलीला मैदान बताया जाता है। और इसी मैदान के सामने मार्केट है और मार्केट के बगल में इन लोगों का घर है। ये गली आप देखिए, इधर से एक रास्ता है अंदर आने का और ये गली जाके बाहर निकल जाएगा। पीछे ये रोड से पीछे इनका मकान है और साजिब अली उन्हीं घर का एक लाडला था। साजिब 3 भाई थे, वो सबसे बड़ा था, 7 साल का था। अभी पहली क्लास का स्टूडेंट था, लेकिन उसके साथ इतना बड़ा हादसा हो गया। सोचिए उसके ऊपर क्या बीती होगी, किस तरह दरिंदों ने उनको पकड़ा होगा, जकड़ा होगा और उसका गला रेत दिया होगा, वो तड़प के मर गया होगा। आरोपी का हाफ एनकाउंटर कर दिया गया है, पुलिस ने उसका हाफ एनकाउंटर करके हिरासत में ले लिया है। लेकिन परिवार वाले कह रहे हैं कि हम इससे संतुष्ट नहीं हैं, हमें
तो फुल एनकाउंटर चाहिए। जिस तरह हमारा बच्चा गया है, हमारे परिवार का लाडला गया है, जान के बदले जान चाहिए। इस समय हम पठान टोला मोहल्ले में हैं और ये हमारे पीछे आप भीड़ देख सकते हैं, तमाम लोगों की भीड़ है। हम उनसे बात करके जानने की कोशिश करेंगे और पूरी डिटेल में आपको समझाने की कोशिश करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हमने उनके परिवार से बात की, आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। चैनल 67 न्यूज़, आपको इसको शेयर करना है, इसको सब्सक्राइब करना है और कमेंट करके बताना है कि ऐसे हादसे क्यों हो रहे हैं? क्या लोगों में, अपराधियों में कानून का डर नहीं है? अगर कानून का डर होता तो इतना बड़ा हादसा कैसे हो जाता? उनके मन में यही होगा कि 4-6 महीना जेल में रहेंगे, छूट जाएँगे। अगर उनको होता कि हमें 4 महीने 6 महीने में फांसी हो सकती है, तो वो ऐसा काम नहीं करते। कानून, संविधान का कानून इतना लचीला है कि लोगों को आसानी से ज़मानत मिल जाती है। पैसे के बल पर आजकल सब कुछ हो रहा है। ईमानदार आदमी को फंसा दिया जाता है और चोरों को भी छोड़ दिया जाता है। ये चल रहा है हमारे कानून व्यवस्था में। तमाम वकील हैं, तमाम उनके पास नॉलेज है कि किस तरह किसको फंसाना है, किसको छोड़ना है। इसी का फ़ायदा उठाकर अपराधी अक्सर बच निकलते हैं और अपराध कर जाते हैं और फंसता मासूम है और मासूम का परिवार फंसता है। आइए हम परिवार के लोगों से बात करते हैं। कौशल पठान यहीं रहते हैं? इतना बड़ा हादसा हुआ, कैसे हुआ ऐसा? हादसा जो है कि 5 बजे जो है बच्चा गायब हुआ बुधवार बुधवार को। फिर इसके बाद 8 बजे जो है हम लोग जाके थाने पे करी दिया गया कि ऐसे से गायब हो गया। तो थाने से जो है कोई नहीं आया। तो हम लोग पूरा जो है पूरा सिधारी पूरे शहर में हम लोग लाउड स्पीकर से ऐलान सब हुआ। फिर हम लोग डुडगुमा यानी छतवारे वतवारा पूरा जमाल वमाल पूरा अच्छा। खोजवाया गया। वो बमहर उमहर तक भी हम लोग गया गया अच्छा। कि हो सकता है कि कोई लेके जाके इधर उधर किया हो बच्चे को। तो थक मार के हम लोग 1 बजे जो है थक मार के 1 बजे हम लोग बैठे हैं उसी घर के सामने जिसने ये कांड किया। अच्छा। तो ये ऊपर से 3 चक्कर हाँ। ताक 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 रहा था। तो हम लोग कहें कि साला 1 बजे रात को सोया भी नहीं, ताक ताक कर रहा है। तो ये हुआ कि हम अपने दिमाग में ये सोचेंगे ऐसा कि कल इनके घर कहा जाएगा, इसके पहले देखा जाए कि ये ताक झाक ज़्यादा कर रहा है। तब तक हम थोड़ा था ऑर्डर आ गया था माल देने का, तो मैं चल गया माल देने बमहौर। तो शायद 9 कोई सप्लाई वाला काम करते हैं, कपड़ा नहीं इसका ये बिस्कुट अच्छा कुरकुरे वुरकुरे का। अच्छा। तो थाने से फ़ोन आया कि अपने उनके घर के थोड़ा सा किसी को भेज दीजिए। ये जो सरफ खाना है जो सिधारी थाने से आता है, वहीं कोई डॉक्टर साहब का वो है डिस्पेंसरी दांत का, वहाँ लोग वीडियो कैमरा से चेक कर रहे थे अच्छा। कि किसी को भेजिए वहाँ पर चिन्हित कराना है। तो फिर इसके बाद 10 मिनट बाद मैं उनके फ़ोन किया कि थोड़ा चल जाओ वहाँ पर चिन्हित करा लो, तो मैं थोड़ा इधर हूँ। मैं इधर हूँ। तो फिर 10 मिनट फिर बात फ़ोन किया लड़के के चचा की कि बाबू कुछ पता चला? थोड़ा सा आगे जो धूप में उनका इंतकाल हो गया। कौन बोला? उनका भतीजा लड़के का। मैं लड़के के भतीजा को फ़ोन किया। हाँ चाचा बोला कि कौशल भाई लड़के का इंतकाल हो गया। तो मैं कहा कैसे हुआ? कहा तो वही मंटुआ जो है वही जो है गर्दन उन्होंने काट दिया है। तो भाग के मैं तुरंते आया तो देखा इतनी यहाँ फोर्स किसी को घुसने ही नहीं दे रही थी। हम लोग के सामने जो है सबकी गिरफ्तारी की है सर। लेडीज भी थी 3। तो इसकी वजह क्या है? सबसे वजह वजह समझ ये में है नहीं कि आ रहा है। वजह ये है कि वो थोड़ा था वैसा था झचकी। हाँ नहीं धचकी नहीं था वो एक कट्टर जो है एक कट्टर जनसंघी टाइप। अच्छा। ये टीका उका लगा के जो है हमेशा जो पूजा पाठ करता था। अच्छा। उसका बाप भी वही था, हमेशा रात के 12 बजे 1 बजे क्या क्या करता था। हाँ ये सब जो है पूजा पाठ का हाँ ये हाँ तांत्रिक टाइप का था मामला। अच्छा। क्योंकि इन सबों के घर शादी ब्याह हुआ नहीं था। वो लोग बता रहे हैं कि इसके घर बड़ा लड़का कुंवारा रह गया, उसकी लड़की की शादी लगी थी वापस हो गई बारात। तो तरह तरह की जो है कि मतलब एकदम परेशान थे। फिर कर्जा भी लिया था बहुत लोग से ये है। तो उसी चक्कर में उसकी 2 बहन है, शादी नहीं हुई थी एक तो पता चला कि वापस हो गई। वहीं से लेन देन में मामला कोई नहीं हुआ। एक बम्बई उसका बड़ा भाई बम्बई है। अच्छा। क्या भाई थे वो लोग? वो लोग 4 भाई थे जिसमें से एक भाई देहांत हो गया था। सबसे बड़े वाले मुंबई रहते हैं, 2 भाई इधर 2 भाई यहीं रहते थे। बड़े भाई की शादी हुई है? नहीं किसी की नहीं हुई। किसी की नहीं हुई? किसी की नहीं हुई। बात करके ये पता चल रहा है कि वो कर्म कांड में विश्वास करते थे, पूजा पाठ में ज़्यादा विश्वास करते थे। इसके पीछे का जो कारण निकल कर सामने आ रहा है कि उनके मंटू जो आरोपी है, 4 भाई थे, उनकी 2 बहनें, घर में किसी की भी शादी नहीं हुई। एक भाई का इंतकाल हो गया और जो बहन है, मंटू की एक बहन है, उसकी शादी हो के भी टूट गई। तो किसी ने उनसे
ये कहा होगा, ऐसा अंदेशा जताया जा रहा है कि आप ऐसा कर्मकांड कीजिए, पूजा पाठ कीजिए, तो आपके ऊपर जो विपत्तियां हैं वो कट जाएंगी। किसी ने गलत सलाह दिया, ये तांत्रिक का भी इसमें चक्कर समझ में आ रहा है कि किसी बच्चे की बलि दी जाए तो आपको सुख समृद्धि मिलेगी, और उस दरिंदे ने पड़ोस के रहने वाले एक मासूम बच्चे की बलि दे दी। सोचने वाली बात है कि अगर आदमी छोटा सा बिल्ली का बच्चा भी पालता है तो उससे प्रेम हो जाता है। कबूतर भाई साहब लिए हाथ में, दिखाइए, इनको एक पक्षी से भी प्रेम है तभी तो हाथ में लिए हैं, तो एक इंसान के बच्चे को कैसे कोई बलि दे सकता है? आज के इस कलयुग वाले ज़माने में तभी कहा जाता था कि किसी पे भरोसा करने लायक नहीं है। अपने बच्चों को सही से रखिए, सतर्क होकर रखिए। जो भैया बता रहे हैं कि उनके घर में किसी की भी शादी नहीं हुई, क्या ये सही है? हाँ, किसी की नहीं हुई थी। अच्छा, एकदम और फिर इतना व्यापार में कर्ज-वर्ज भी है? हाँ, होंगे वो तो। फिर कई लोग से कर्जा भी लिया था, सूदी पैसा भी लिया था। अच्छा, वो तो छुप पैसे खाली में छुप करता छुप क्या था? वही थोड़ा तो वैसे टाइप का भी था, कैसे थे? और मतलब अय्याशी टाइप। अच्छा, हाँ, ये भी करता था। खाली उसका गली-गली घूमता था। अच्छा, बराबर गली में, इस गली से आए, उस गली से, दिन भर फ़ोन पे जो है इधर लगा रहा है, उधर लगा रहा है। और कई बार अच्छा, कई लोग हाथ से पिटा भी चुका है। कई जगह अच्छा। सिधारिये पे, कई जगह पिटाना है बाँध हाँ, के। हाँ, हाँ। मारे हैं बाँध लोग। के। हाँ, मारे हैं। उसका चाल चरित्र सही हाँ, नहीं चरित्र था? नहीं था, हाँ। अभी कोई चोरी का मामला भी था ना, हुँ, चोरी वाला भी था, वो भी थाने से जो है अच्छा, पकड़ा-वकड़ा गया था। तो उसकी दुकान सही नहीं चलती थी नहीं, क्या? सही नहीं चलती थी, बस वही पहले चल रही थी। हाँ, तब से ही सब गड़बड़ा गए, जब बीच में जो वही ये भी तो ये पैसा मतलब खर्चा ज़्यादा करने लगा। अच्छा, अब इनकम से ज़्यादा खर्चा हुआ। बाप बेटा में झगड़ा अच्छा, चालू हो बाप गया बेटे था। में भी झगड़ा। अब बाप बाप भी बेटा में हमेशा झगड़ा हमेशा होती झगड़ा है, कभी नहीं। सुबह शाम नशा आए भी दिन, करता, दारू भी सुबह पीता में बाप अपना दिन भर गाली देता है था। पड़ोस वाले घर में। अच्छा, उसका हाँ, बाप जो है आए दिन उन्हीं की पड़ोसी है, हुँ, रोज गाली रात को देता था। अपने बाप को? जिनके घर में वो हाँ, फेंकना चाह रहा था हाँ, फंसाने जो के खाली लिए। वाला प्लॉट है। हाँ, वो हमेशा उन लोगों वो से लोग जुड़े रहते हैं। एकदम अच्छा, बोलबे नहीं करते थे हुँ, कि वो अल्लाह पर भरोसा कर दे, इसका हिसाब एक देंगे। अच्छा, तो कुछ नहीं बोल रहे थे, हमेशा रात के जो है उनके बाप के माँ के जो जबकि इंतकाल कर गए हैं, अच्छा, हमेशा गाली देता था। तो जो जिनका प्लॉट है वो कहाँ रहते हैं? वहीं रहते बगल हैं, में। अच्छा, उनके बगल में घर हाँ, भी है? हाँ, उनका वो होम्योपैथी का वो है। अच्छा, वो खोलते थे कि नहीं कभी वो? ये प्लाट तो प्लाट बंद वो रहता शादी था? ब्याह में खुलता था, जैसे अच्छा, किसी घर शादी है तब हुँ। खुलता था। वो आगे बड़ा घर है ना, हुँ, ये हाथा टाइप है। अच्छा, उनको फँसाने के चक्कर में फेंक रहा था। तो तो कोई जो व्यापार में घाटा है वही वजह है कि कोई और वजह है? वही वजह है बस, और क्या, वो सोच रहा है कि तांत्रिक का तांत्रिक मामला ये करके सब। हम आगे बढ़ जाएँ। बच्चे को मैंने सुना कि बड़े प्रेम से घुमाता फिराता था, हाँ, हाँ, खिलाता थोड़ा। पिलाता था, तो ये सब कैसे हो गया? अब वही किया है, सोच रहा है कि उसको बहला-फुसला के लेके चले। पहले भरोसा जीता फिर हाँ, भरोसे का कत्ल किया। कत्ल किया। तो आप लोग मतलब परिवार के लोग सतर्क नहीं हुए कि ऐसे बच्चे को किसी के हाथ में जाने? भाई जब क्या आप कोई बता रहे हैं कि उसका अब ऐसा नेचर था, तो अपराधी जिससे प्रवृत्ति का था, घूमता फिरता था, ज़्यादा इस तरह का व्यवहार था उसका, तो अपने बच्चे को क्यों दूसरे के साथ जाने दें? अब भाई बगल का एकदम पड़ोसी, तो भरोसा, आमने-सामने घर है, हाँ, हम लोग का तो घर उधर है। तो हाँ, अब लोग क्या जाने कैसा कांड कर देगा। तो सामने वाला तो ये सोचेगा ना भाई, पड़ोसी के साथ आता है ना। अभी तक ऐसी घटना कभी हुआ नहीं था आजमगढ़ जिले में, इस शहर में। भाई गाँव समाज में तो होता रहता है, मगर ये घटना पहली बार ऐसा हुआ है। 50 साल की उम्र में हम 45 साल की उम्र हमारी हो गई है, ये पहली बार हम घटना देखे हैं कि इतना गंदा काम किया। आप बता रहे हैं कुछ जनसंघ से, आरएसएस से जुड़ा हुआ हाँ, था वो क्या? आरएसएस से है, वो फ़ोटो-वोटो भी उसका वायरल हुआ है अच्छा, फ़ेसबुक पर। हुँ, ये मोदी से योगी और ये अच्छा, और अच्छा, कौन वहाँ का एक है पंजाब का जो लॉरेंस लॉरेंस बिश्नोई। भाई, उसका भी फ़ोटो हम देखे फ़ेसबुक अच्छा, पर। हाँ, उससे भी पूरा लगाया था अपना। अब उसका निकल रहा है लोग। इस समय हम आजमगढ़ जिले के सिधारी थाना क्षेत्र के अंतर्गत पड़ने वाले पठान टोला मोहल्ले में हैं। यहाँ के रहने वाले 7 वर्षीय शहजाब अली की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई है, और हत्या करने वाला आरोपी उनका पड़ोसी निकला है, शैलेंद्र निगम। 4 भाई थे, 1 भाई का इंतकाल हो गया है, 3 भाई अभी भी हैं। लेकिन जो ब्रेकिंग न्यूज़ है, जो सबसे बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है कि उनके परिवार में किसी की शादी हो नहीं रही थी, अगर जिसकी शादी हो रही थी वो भी टूट गई। तो वो तंत्र मंत्र का सहारा लेने लगे हैं। लोगों के कहने पे या किसी तांत्रिक के कहने पर उन्होंने ऐसा कदम उठाया कि किसी बच्चे की बलि दी जाए। सोचने वाली बात है कि आज के वैज्ञानिक युग में भी वो कर्मकांड और पाखंड पर भरोसा करते हैं, और इस तरह के हादसे हो जाते हैं। किसी माँ का लाल उसे छीन लेते हैं, उस माँ के ऊपर क्या बीत रहा होगा। हमारे साथ तमाम लोग जुड़े हुए थे, ये यहीं पास के रहने वाले हैं। ये पठान टोला मोहल्ला है, यहाँ पे हिंदू मुस्लिम सभी लोग रहते हैं, लेकिन कभी ऐसा हादसा नहीं हुआ। शैलेंद्र निगम उर्फ मंटू ने और उसके भाई राजा निगम ने इस जो प्रथा है, जो भाईचारा की
दीवार थी उसको तोड़ दिया है और हिंदू मुस्लिम में इस तरह की खाई डाल दिया है कि कोई किसी पे भरोसा नहीं कर पाएगा। प्रशासन भी थोड़ा सा लापरवाही की शुरुआत अच्छा। में। हम्म, शुरुआत में अगर यही अगर आके पहले खोजती आधा घंटे बाद अगर आ गई होती तो अब तक कुछ न कुछ और रिजल्ट आता। पुलिस आती तो वो भी अनाउंस करती, खोजती कैसे खोजती? नहीं, अगल बगल तो इतना कर सकते ना, कौन ले गया कैसे किया, तो उसी अच्छा, आधार पर डर अगर जाते। हाँ डर जाता, हो सकता बच्चा छोड़ देता। तो पुलिस आई, हम लोग 11 बजे गए, सारे प्रधान थे डुडुआ के, हम 2 लोग गए थाने पर, 107 मिला गया अच्छा। कि साहब अभी तक कुछ मिला नहीं, कोई आया नहीं। बुधवार की शाम से वो लापता थे और सुबह करीब 10 बजे गुरुवार के दिन उसका ये गली के लास्ट में हमने आपको पहली वीडियो में आपको दिखाया है, वो गेट है, उस गेट के ऊपर जाली है, उसे वायर है कि कोई बिल्ली ना जाए, उसी के ऊपर बोरे से फेंक कर किसी पड़ोसी को फंसाने का प्रयास किया जा रहा था, लेकिन बोरा वहीं अटक गया और रास्ते से गुजरती हुई महिला की नज़र उस पर पड़ती है तो वो चीखती है और सबको बताती है, क्योंकि बोरे के अंदर से हाथ निकल रहा था और खून भी टपक रहे थे। तब जाकर पता चला कि यहाँ पे बॉडी है, जिसको लोग रात भर खोज रहे थे वो घर के बगल में ही मिला। आरोपी के नाम इसलिए भी आ रहा है क्योंकि उसके छत से फेंकने की बात हुई और उसके छत के ऊपर काफ़ी उसके बारजा है जो उसके ऊपर खून के धब्बे के निशान मिले हैं, जिसकी वजह से लोगों ने पुलिस में कंप्लेन किया और पुलिस ने उनका हाफ एनकाउंटर कर दिया है। एक भाई जो बड़ा वाला है उसके 2 पैरों में 2 गोली लगी है और दूसरे वाले जो राजा निगम है उसको 1 गोली लगी है और पुलिस ने उनको हिरासत में ले लिया है, चालान कर दिया है। मामला अब कोर्ट में जाएगा, अब 3 महीने के बाद जो आरोप पत्र दाखिल होगा उसके बाद सुनवाई होगी। अब इसकी तहकीकात की ज़रूरत है कि इसके पीछे वजह क्या है, जो मुख्य कारण है वो पता चलना चाहिए। व्यापार में जो घाटा है, कंपटीशन है वो है, या इसके पीछे कर्मकांड, पाखंड, पूजा पाठ छुपा है। जो भी है पुलिस को इस तथ्य को सामने लाना चाहिए। चैनल 67 न्यूज़ के लिए मैं देवेंद्र कुमार आजमगढ़।